देखना शुरू कर चुके हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे न्यूज़ 24 रीवा। मैं निखिलेश सिंह। इस समय हम खड़े हैं सगरा पंचायत भवन में। सरकार का गठन हो चुका है, मतलब अब मंत्रिपरिषद का गठन होगा, तमाम मंत्री बनाए जाएंगे। जानकारी ये निकल के आ रही है 2 डिप्टी सीएम अलग से बनाए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं। इस तरह की कमियां कि तमाम मध्य प्रदेश में हमने देखा है, रीवा जिले में भी देखा है। 2 चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, व्यापक रूप से दिक्कतें पैदा होती हैं लोगों को। पहला, मवेशी जो रोड पे घूमते हैं उनके कारण दिक्कत होती है। गौशालाएँ तो बनती हैं लेकिन बिल्कुल अलग डायरेक्शन में बन जाती हैं, जबकि हाईवे पे दिक्कत होती है। हाईवे के नज़दीक के गाँव में गौशाला का निर्माण होना चाहिए। पहली चर्चा हमारी इस पर होगी। दूसरी चर्चा हमारी इस पर होगी कि जो यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाते हैं, यात्री प्रतीक्षालय 2,80,000 रुपये में बनाए जाते हैं। गौर करने वाली बात है, 2,80,000 का एक टीने का यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाता है और एक गरीब का जो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है 1,40,000। फैसला आपको करना है किस हद तक ये सरकार का निर्णय सही है। हमारे बीच में सगरा ग्राम पंचायत के सरपंच के पति मौजूद हैं। पहले तो हम इनसे जानना चाहेंगे, शुभ नाम अपना बताएं सर। हमारा नाम राजेश कुमार पाल है। राजेश जी, किस हद तक आप सही मानते हैं कि एक गरीब को घर बनाने के लिए 1,40,000 दिया जाए और एक यात्री प्रतीक्षालय के लिए विधायक निधि से 2,80,000 मिलता है? क्या ये सही है या गलत? क्या ये बिल्कुल इसको इंक्रीज करने की सख्त आवश्यकता है जी, इसलिए कि आज हर चीज़ का रेट 2 गुना हो चुका है जी। लेकिन जो आज मटेरियल मिल रहे हैं, लेबर मिल रहे हैं, उस राज्य में किसी भी स्थिति में मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। तकलीफें जा रही लोगों को, तो निश्चित रूप से सरकार को इसके बारे में सोचना आवश्यक है। दूसरी चर्चा जो हमने की है मवेशियों को लेकर, जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, गौशालाओं पे सरकार पैसा खर्च करती है, मानता हूँ मैं, लेकिन वो गौशाला बहुत दूर बन जाता है। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि आज भी सड़क पे गाय भैंस जो है घूम रही है, दुर्घटना का शिकार लोग भी हो रहे हैं और गौवंश भी दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे? यही है, या तो जो जानवर जैसे अगर दूर बना दिया तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनको ले जाके वहाँ शिफ्ट करा दें, या कि ज़मीन का बंदोबस्त करके और स्थानीय लेवल पे छोटे छोटे गौशाला बनाए जाएं। और ये भीषण समस्या है जिससे किसान बहुत ही इस समय प्रताड़ित है, मतलब खेती कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गौशाला की चर्चा आपसे हम कर चुके हैं। अब एक सरकारी योजना ये भी इस बार वचन पत्र में सरकार के है कि गोबर खरीदेगी। गोबर सरकार का खरीदना किस हद तक सही आप मान रहे हैं? केवल गोबर बस खरीदने से कोई ऐसा सलूशन नहीं आएगा जी, क्योंकि हर व्यक्ति अब गोबर कलेक्ट करते मिलेगा। इसका सही सलूशन गौशाला ही है जिसके द्वारा समाधान किया जा सकता है। ये तो जर्नल चीज़ है कह देना, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं। ये एक ओपिनियन पोल जैसा है। सरपंच पति हैं, इनसे हम जान रहे थे कि गोबर का जो सरकार ने एक योजना रखा है कि गोबर खरीदेंगे। निश्चित रूप से एक जागरूकता का विषय है। लोग जागरूक होंगे तो गाय भैंस रखेंगे और गोबर बेचने के लिए या फिर 2 रुपये किलो के हिसाब से कुछ इनकम हो जाए, उसके लिए रख भी सकते हैं। एक विकल्प ये भी सही है कि गौशाला का निर्माण जो है छोटे छोटे पैमाने पे हो जाना चाहिए। उसका संरक्षण पूरी तरह से सरकार को करना चाहिए। हमारे बीच कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है गांव के। क्या नाम है आपका भैया? राम जियावन साकिब जी। राम जियावन जी, पहला चर्चा हमारा ये था कि जो यात्री प्रतीक्षालय में 2,80,000 खर्च कर रही है सरकार, आपको घर दे रही है 1,40,000 खर्च कर रही है। क्या कहेंगे आप? इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए कि 1,00,000 कितना मिलता है? 1,40,000 गौशाला। इसके लिए प्रतीक्षालय के कितना मिलता है? 2,80,000।
गलत है। मकान 1,40,000 रुपये की बनता नहीं, तो इसलिए गरीब परेशान है। तो हम तो चाहेंगे कि ये जो कंपनी नियम है इसको अच्छा, जो ये दो रुपया किलो गोबर खरीदेगी सरकार, वो कितना हद तक सही है? मतलब लोग अपने घर में गाय भैंस को मानेंगे गोबर बेचने के लिए? बात भी सकते हैं, उचित समझेंगे तो बात भी सकते हैं। उचित समझेंगे तो बात सकते हैं। क्या नाम है आपका भैया? रामलाल जी का राम लल्लू जी। राम लल्लू जी, सरकार की ये जो योजना है यात्री प्रतीक्षालय 2,80,000 का, एक गरीब को आवास मिलता है तो 1,40,000 मिलता है, तो क्या 1,40,000 में घर बन जाता है सही से? नहीं बनता, 1,40,000 की नहीं। तो ये बीच में अगर होता साला कोई 2,40,000 से मांग रही तो फिर साला बनेगा घर कहाँ पे लेगा? तो ये एक बड़ा ही मुद्दा है। हमारे बीच सचिव साहब मौजूद हैं। सचिव साहब, एक मुद्दा है जो गंभीर रूप से देखने योग्य है। यात्री प्रतीक्षालय 2,80,000 का, एक गरीब को घर 1,40,000 का। आप लोगों ने कहाँ तक इस आवाज़ को उठाया है? सर मैं इस शासन की योजना पर मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता। जी, उनके शासन योजना सरकार की सुविधा चाहिए। बहुत सारा। अच्छा, चलिए, शासन की योजनाओं पे आप लोगों का प्रचार करना भी एक वाजिब बनता है। ग्रामीण स्तर से आप प्रचार भी करेंगे आने वाले समय में, जो 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का सरकार काम करेगी। तो क्या लगता है आपको, उससे लोग अपने गांव घरों में गाय भैंस को बांधने का काम करें? निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। अगर किसानों से जो रुपये ये क्या चाहिए लाभ? सरकार गोबर की भेजती उससे खाद बनेगी, पर्यावरण का इसमें सुरक्षा होगी और जैविक खाद का उपयोग होगा, तो ये निश्चित तौर पर सहायक होगा सरकार इसमें शामिल है। तो सचिव साहब का कहना ये है कि ये जो 2 रुपये किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी गोबर को, ये एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से है। ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग तो अपने घर में बांधना चालू तो कर ही देंगे, लेकिन एक हमारा ठोस मुद्दा ये बना हुआ है कि यात्री प्रतीक्षालय में 2,80,000 खर्च करना जरूरी है, या फिर गरीब को 2,80,000 दे के उसका घर बनाना जरूरी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। हमारे बीच बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।